ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव। आज की जो जानकारी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज की जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप हवन करते हैं, हमारे द्वारा जो हवन आपको बताया गया है, या पंडित जी जो हवन करते हैं, अगर वो हवन में इस एक चीज़ का भोग नहीं देते तो आपका हवन अधूरा माना जाता है, हवन पूर्ण नहीं माना जाता। इसका प्रत्यक्ष जो प्रमाण है वो हमने शिव कृपा चैनल पर दे रखा है। अलग अलग तरीके के हवन शिव कृपा चैनल पे हमने बता रखे हैं। जब दरबार लगाते हैं हम, तो दरबार में भी आपको ये चीज़ें बखूबी बताई जाती है कि जब आप हवन करते हैं तो अगर आप इस एक चीज़ का भोग नहीं देते हैं हवन में, हवन कुंड में, तो आपका हवन पूर्ण नहीं माना जाता, आप पर कृपा नहीं होती, आप सफल नहीं होते। हमने आपको 3 प्रकार के हवन बताए हैं। इन हवनों में सबसे पहले लौंग का हवन मैंने आपको बताया। लौंग का हवन अभी तक आपने किसी भी भक्त के मुंह से नहीं सुना होगा, क्योंकि बाबा के आदेश से ये हमें हुआ था और उस आदेश के अनुकूल हमने लौंग का हवन किया और उसकी ऊर्जा उत्पन्न हुई, उस ऊर्जा से कार्य लिया, साथ साथ में उसको महसूस किया और फिर आपको उसका जो रिजल्ट है तब आपको बताया। तो लौंग का हवन भी आपको बताया है। साथ साथ में मैंने आपको सामग्री का भी एक हवन बताया है कि क्या क्या सामग्री, जिसमें हवन सामग्री तिल, गुड़, बूरा, जौ, लौंग, इलायची, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता रखी है कि सामग्री का हवन कैसे आप कर सकते हैं, जिसमें पूर्ण जानकारी हवन की आपको दे रखी है मैंने। और तीसरा हवन घी का हवन है। घी का हवन आप कर सकते हैं। तो ये 3 प्रकार के हवन मैंने आपको बताए हैं, जिसमें आपकी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए ये हवन जो है वे बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। हवन आप क्यों करते हैं? हवन किया जाता है किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए। अगर आप किसी मंत्र को सिद्ध कर रहे हैं तो उसके लिए हवन किया जाता है। आपका ऑरा बढ़ाने में हवन बहुत ज़्यादा आगे रहता है। आप अगर किसी मंत्र को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं और 1 साल उस मंत्र को जपते हैं और हवन मात्र 1 महीने में उस मंत्र को सिद्ध कर देता है, ध्यान रखना इस बात को। तो ऑरे को बढ़ाने के लिए, मंत्र सिद्ध करने के लिए हवन किया जाता है। साथ ही किसी भी देवता को जागृत करने के लिए, सिद्ध करने के लिए हवन बहुत महत्वपूर्ण होता है। शरीर की रक्षा करने के लिए, घर की रक्षा करने के लिए, या किसी देवता को प्रसन्न करने के लिए हवन महत्वपूर्ण होता है। जब हम हवन की बात करते हैं तो हवन अलग अलग प्रकार के किए जाते हैं। एक संकटनाशक हवन होता है, एक मंत्र सिद्धि हवन होता है, एक पितृ सिद्धि हवन होता है, पितरों को शुद्ध करने का भी हवन होता है, ग्रह दोष निवारक हवन होता है, कुल देवी और कुल देवता के दोष को निवारण करने का हवन होता है, घर की शुद्धि करने का हवन होता है, देवता के जागृत करने का हवन होता है। तो अलग अलग तरीके के हवन किए जाते हैं। और शिव कृपा चैनल एक ऐसा पहला चैनल है जिसमें आपको बहुत सुगम और बहुत आसान हवन करने का तरीका बताया गया है। आपके हृदय से उस भार को, उस डर को निकाला गया है कि केवल हवन पंडित जी ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप चाहो तो आप भी स्वयं हवन कर सकते हो, चाहे आप रोजाना या आप हफ्ते में 1 बार या महीने में 1 बार, जैसी आपकी इच्छा। आपको पूर्ण प्रक्रिया शिव कृपा चैनल पर, शिव साधना केंद्र चैनल पर बता दी गई है। और इससे कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं होता, सब सकारात्मक प्रभाव होते हैं। हमारे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज, साथ साथ में लोगों ने अनुभव वीडियोज़ में बताया है कि उनको हवन से कितने फ़ायदे हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ वो ऐसा कौन सा भोग है जिस भोग को दिए बिना हवन पूर्ण नहीं होता। हवन को जब आप करते हैं तो हवन करने के लास्ट में, जब आप हवन करने बैठते हैं तो सबसे पहले भोग आपको दिया जाता है, पर लास्ट में एक ऐसा भोग दिया जाता है जिसके महाभोग कहा जाता है। महाभोग कहा जाता है। जब आप वो महाभोग देते हैं तो जो ऊर्जा प्रचंड रूप से निकलती है वो देवता को बहुत तीव्र रूप से जागृत करती है। बहुत कृपा आपको मिलती है, बहुत ज़बरदस्त ऊर्जा उससे उत्पन्न होती है। अब महाभोग कैसे लगाएं, क्या होता है महाभोग, तो सुनिए। महाभोग में जो आपको सामग्री चाहिए, एक तो आपको एक गोला लेना है, सूखा गोला, जिसे खोपरा कहते हैं, गोला कहते हैं। उसको ऊपर से काट दीजिए, एक ढक्कन हट जाता है उसका, काट के उसके अंदर आपको थोड़ी सी हवन सामग्री, 1 चम्मच घी, थोड़ी सी बूरा, पंचमेवा, 11 लौंग, 2 इलायची आपको डालनी होती है।
मैंने दोबारा बता देता हूँ चीज़ें आपको। एक गोला लेना है जिसे खोपरा कहते हैं, सूखा गोला जिसे कहते हैं, जो खीर वगैरह में डलता है। उस गोले को ऊपर से काट लेना है, उसके अंदर थोड़ी सी हवन सामग्री, थोड़ी सी बूरा, 1 चम्मच घी, 11 लौंग, 2 इलायची और पंचमेवा आपको डालना है। उसके ऊपर 1 चम्मच घी आपको डालना है। उसके बाद उसको बंद कर लीजिए। बंद करने के बाद उस ढक्कन को बंद करने के बाद उसमें कलावा लपेट लीजिए चारों तरफ, और अपने इष्ट का ध्यान करके, और क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज। देखो, हम किसी शक्ति को जब धारण करते हैं तो क्लॉकवाइज उतारा होता है, उतार के जब हम देते हैं, और जब किसी शक्ति को हम उतारते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। तो हम क्लॉकवाइज धारण कर रहे हैं शक्ति को, तो अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 11 बार उतार कर, जिस देवता का आप मंत्र जप कर रहे हैं उसको बोलकर 11 बार, और उस देवता को समर्पित कर दीजिए कि प्रभु आपका ये महाभोग है। फिर वो आपको हवन कुंड में डाल देना है। तो महाभोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा जरूरी होता है हवन में। छोटा गोला लीजिए, बड़ा गोला लीजिए। अगर आप एक छोटा सा हवन करते हैं तो एक बतासे का भी आप महाभोग दे सकते हैं। पर महत्वपूर्ण होता है कि ये जो महाभोग मैंने आपको बताया, इसका एक अलग ही लेवल होता है, एक अलग ही ऊर्जा होती है। आपके इष्ट बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं इससे। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके तमाम संकटों का नाश करें, सदैव आप पर प्रसन्न रहें। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।